भगवत गीता के इस पड़ाव पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध बातों में से आती है। जो कोई भगवत गीता के बारे में बहुत कम भी जानता है उसने भी भगवत गीता का ये वाक्य अवश्य सुना होता है। अति प्रसिद्ध वाक्य और उसको समझने की भी हमें गहरी कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ लोग निकाल लेते हैं। आज प्रारंभ करते हैं गीता के इस प्रसिद्ध श्लोक से, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म पर ही अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु अर्थात माध्यम मत बन और कर्म न करने के प्रति भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये एक श्लोक अगर समझ लिया जाए, ये एक बात अगर समझ ली जाए तो मानवीय मन के गहरे अंधेरे को समाप्त किया जा सकता है। कर्म, फल और इस तरह की तमाम बातों पर जो एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है उसके पार जाया जा सकता है। अनुवाद यहां पर सीधा साफ है। अक्सर लोग ऐसा अनुवाद करते हुए देखे जाते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। यही गीता का ज्ञान है। इस तरह की बात नहीं कही जा रही है। बिल्कुल सीधी सपाट बात कि कर्म पर तुम्हारा पूरा अधिकार है और फल पर कभी नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान देने की स्वतंत्रता है। यहां पर फ्री विल और अस्तित्वगत नियम के अनुसार घटने वाले जीवन की जो लीला है उसकी बात को रखा गया है। अकर्ता की गहरी समझ यहां से उपज सकती है अगर ठीक से समझा जाए। न समझें तो व्यक्ति अंधेरे में खो सकता है। अकर्ता का अर्थ अक्सर लोग निकालते हैं कुछ ना करना। ऐसा नहीं है। अकर्ता का अभिप्राय है ये जान लेना कि कर्म हमारे माध्यम से घटते हैं और उनको घटने के लिए जो स्वतंत्रता हमें दी गई है वो पूर्ण स्वतंत्रता है और जो परिणाम आएंगे उन परिणामों पर हमारा कोई भी वश नहीं है। इसीलिए कर्मों की जो स्वतंत्रता है वो भी बेमानी हो जाती है। अगर परिणाम पर ही हमारा वश नहीं है, परिणाम अस्तित्वगत नियम से आएंगे, तो कर्मों की स्वतंत्रता भी हमारी उस दिशा से देखने पर अस्तित्वगत नियम के अंतर्गत ही हो जाती है। लेकिन यहां पर जीवन की लीला चलती रहे इसलिए ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को दिया गया है अंतर्मन का प्रोग्राम कि वो कुछ नहीं करेगा। अक्सर जब लोग ये बात सुनते हैं अकर्ता, नॉन डूअर, तो ठीक है, फिर कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये बात भी वो कहते हैं। ये कहना भी करना है और ना करने का प्रयास भी करना है।
पूरे इस वचन में श्री कृष्ण ने इस बात को इतनी सरलता से स्पष्ट किया है कि हम हैरान रह जाते हैं कि इतने प्राचीन समय में मन की गहराइयों की इतनी अद्भुत ऊंचाई, मन के तंत्र, मन के जगत के बारे में इतनी स्पष्ट समझ, और आज भी मनुष्य उससे जूझ रहा है। आज का मन बहुत विकसित है, आज का मन बहुत ही विकास से भरा हुआ है। श्री कृष्ण के समय जो मन था वो विकसित हो रहा था, लेकिन श्री कृष्ण का जो अंतर्मन है वो विकास की एक अद्भुत ऊंचाई पर पहुंच गया है, इसीलिए वो पूर्ण है। अब जब कर्मों पर हमारा पूरा अधिकार है और उनके परिणामों पर बिल्कुल भी नहीं है, तो किस तरह के कर्मों की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। स्वतः स्फूर्त, हमारे भीतर से प्रकट होते हुए कर्म, जब जीवन ऊर्जा हमें भीतर से धक्का देती है और हमारे भीतर से कर्मों का आविर्भाव होता है, कर्म हमारे भीतर से प्रकट होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पूरे जीवन का अवलोकन करे तो उसे दिखाई देगा अनेक अनेक पड़ावों पर, अनेक अनेक मोड़ों पर उसके जीवन से कर्मों की अलग अलग धाराएं, कर्मों की अलग अलग अभिव्यक्तियां प्रस्फुटित होती रही हैं, घटती रही हैं। कोई नहीं जानता कि अगले क्षण उसके अंतर्मन में किस विचार का आगमन होगा, क्या कोई जानता है? कभी प्रयोग करके देखें। हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन क्या हमको पता है कि अगले क्षण हमारे अंतर आकाश में किस विचार का आगमन होगा? हम नहीं जानते। किसी अज्ञात रहस्यमय स्रोत से, एक रहस्यमयी ढंग से विचारों का कोई बादल तैर आता है अंतराकाश में, और फिर विचार हमारे भीतर कोई हलचल पैदा करता है, हमारे भीतर प्रेरणा पैदा करता है, हमारी स्मृतियों को सक्रिय करता है और कर्मों की एक धारा पैदा होती है। हर कर्म के पीछे विचारों की निश्चित सक्रियता होती है, लेकिन ये विचार हम पैदा नहीं करते। ये विचार उस समष्टि से, उस समग्रता से घटते हैं। तो जब विचार समग्रता से घटते हैं और उनके पीछे कर्म आते हैं, तो ये हुए स्वतः स्फूर्त कर्म, स्पॉन्टेनियस एक्शंस, बस घट रहे हैं हमारे भीतर से। और हम अगर देखेंगे कि जीवन के सुंदरतम कर्म वही हैं, जीवन की सुंदरतम अभिव्यक्तियां वही हैं जिन्हें हमने घटने दिया है, जो हमारे भीतर से प्रकट हुई हैं। जिस किसी भी बात को हमने बनाने की कोशिश करी है वो थोड़ी अधूरी रह गई है, कमतर रह गई है, उसमें कुछ कमी रह गई है। किसी के भीतर साधारण सा ही कोई वाक्य अगर फूटे तो उस साधारण से वाक्य में ही अद्भुत अनूठी शक्ति आ जाती है, एक अनूठी आभा आ जाती है। स्वतः स्फूर्त कर्मों की धारा। और जब विचार की हलचल से कर्मों की ये धारा पैदा होती है, तभी हम देखते हैं वो घटना जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तेरा पूरा अधिकार है। अर्थात विकल्पों की एक बड़ी श्रृंखला हमारे सामने खड़ी होती है, उन विकल्पों में चुनने की क्षमता भी हमारे सामने होती है, और हम अपनी अपनी कंडीशनिंग, अपनी अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी अपनी स्मृति, समझ, चेतना के तल के अनुसार उन विकल्पों में से कुछ चुनते हैं और हमारे जीवन की कोई तस्वीर बनती है। हर व्यक्ति के जीवन की जो ये अनूठी तस्वीर बन रही है, इस अनूठी
तस्वीर के बनने के पीछे यही घटनाक्रम है कि हर शरीर मन जब प्रकट होता है तो वो अपनी एक अद्वितीय और अनूठी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग से, संस्कारबद्धता और उसका जो ढांचा है, उसकी निर्मित है, उससे गुजरता है। अब जब कर्म घटते हैं तो कर्म जीवन के आकाश में प्रवेश करते हैं और अनेक अनेक घटनाओं से टकराते हैं, अनेक अनेक परिस्थितियां उनसे आकर मिलती हैं और फिर कोई परिणाम बनता है। एक परिणाम नहीं बनता। जैसे हम सोचें कि हम करेंगे तो यही होगा, ऐसा नहीं होता। हमारे जीवन का अनुभव भी हमको ये बताता है और हमें चौंकाता भी है, हमें उल्लसित भी करता है और कभी कभी हमें निराश भी करता है। कभी कभी हमारी आशा के अनुरूप ही परिणाम आता है और कभी हमारी आशा से विपरीत बुरा परिणाम आता है और कभी हमारी आशा के विपरीत बहुत अच्छा परिणाम आता है। हम सोचते थे ऐसा और हो जाता है बहुत अच्छा, हम सोचते थे ऐसा और हो जाता है बहुत बुरा, और कभी आशा के अनुरूप हो जाता है। लेकिन कुछ तयशुदा नहीं है कि ऐसा ही होगा। स्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जीवन की नदी बहती रहती है। यहां तक कि संबंधों में भी वही घटता है। संबंधों में भी हमको लगता है कि सब एक ही जैसा चलेगा, एक ही व्यवहार, एक ही तरीका, एक ही बातचीत हमेशा एक ही परिणाम नहीं लाती। कभी वही बातचीत और दोस्त दुश्मन हो जाता है, कभी वही बातचीत और दुश्मन दोस्त हो जाता है। इंसान वही, शब्द वही, तरीका वही, लेकिन परिस्थिति में जो अनजाने बदलाव आए हैं वो परिणामों को तय कर देते हैं। एक घटना के पीछे मिलियंस ट्रिलियंस पॉसिबिलिटीज या कहें कि अनंत संभावनाएं टकराती हैं और एक घटना बनती है, वो परिणाम है। आज अगर श्री कृष्ण के इन वचनों पर हम बात कर रहे हैं तो ये यूं ही तो नहीं है कि हम बात कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण ने बोला होगा तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि किसी दिन इस पर बैठकर अनंत श्री बोल रहे होंगे। अनेक लोगों ने बोला, लेकिन अगर इधर की ही संभावना, इसी शरीर मन की संभावना को देखें तो ये कहाँ उस समय किसी को पता होगा कि इसका परिणाम, अर्जुन से ये बोलने का परिणाम ये भी होगा कि अनंत संभावनाओं से टकराते हुए वो अनुगूंज इस अंतरिक्ष में तैरते हुए एक दिन किसी शरीर मन से टकराएगी और कोई इस पर बोलेगा। कुछ लोग सुनेंगे, क्यों सुनेंगे वो भी अनंत अनंत कारणों पर निर्भर है। तो एक घटना जब अपने पीछे परिणाम लाती है तो उसकी एक अनंत श्रृंखला होती है, इसीलिए परिणामों को तय नहीं किया जा सकता। लेकिन रहा सवाल कर्मों का, तो कर्म भी उसी स्रोत और अस्तित्वगत नियम से घटेंगे, लेकिन उसमें खेलने की सुविधा बहुत दी गई है। और ये खेलने की सुविधा ऐसी ही है जैसे हम किसी देश में रहते हैं और वहाँ हमको व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, सब चीज़ करने के लिए धन दे दिया गया है, करेंसी मिल गई है। अब अगर हम देखें तो ये धन तो कितनी बड़ी स्वतंत्रता लेकर आ रहा है। हम ये चाहे खरीद सकते हैं, हम वो चाहे खरीद सकते हैं, हम धन का ऐसे उपयोग कर सकते हैं, धन का हम किसी और ढंग से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से तो धन का जो मूल्य उस राष्ट्र के नियम के अनुसार तय कर दिया गया है तो उसी के अनुसार चल रहा है और किसी भी क्षण उसका मूल्य बदला जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, तब वो बेमानी हो जाते हैं। अभी धन था हमारे पास, हम स्वतंत्र थे उसका उपयोग करने के लिए, राष्ट्र का नियम बदल गया और वो जो धन, वो मुद्रा हमारे पास थी वो बेकार हो गई, स्वतंत्रता चली गई, अब हम उससे कुछ नहीं कर सकते। तो जो मूल्य है
वो किसी और सत्ता में है, मूल मूल्य है स्रोत में, उस फंडामेंटल सोर्स में, उस मौलिक स्रोत में, उस अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में। मूल यानी कि ओरिजिनल वैल्यू वहीं पर है। तो ये जो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति की दुविधा लोगों को चलती है, वो बिल्कुल भी भ्रमित करने वाली नहीं, स्पष्ट है। वो वैसी ही है जैसे धन के उपयोग की। बेशक जब आपके हाथ में धन है तो आप उसका जो चाहे उपयोग करिए, लेकिन उसका अंतिम परिणाम तो बहुत सारे कारणों पर निर्भर करेगा। अंतिम परिणाम बाजार के उतार चढ़ाव पर भी निर्भर करेगा। अचानक बहुत सारी परिस्थितियां चीजों को बदल देंगी। तो कर्म जब हमारे पास मिले हैं, हमको कर्म करने के विकल्प मिले हैं, तो उन विकल्पों में हम जो चाहें कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं, हम पूरी तरह से उनमें अपने को डाल सकते हैं, लेकिन परिणाम उस स्रोत के माध्यम से ही आएंगे। और यही सुंदरता है। इसीलिए इस छोटे से वाक्य में श्री कृष्ण मानवीय मनोविज्ञान का एक गहरा सूत्र दे देते हैं। आगे क्या कहते हैं वो? इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन। इसलिए क्या है कि तू कर्मों के जो फल आएंगे उनके लिए इतना कारण बनने की कोशिश मत कर कि तू कारण है। हेतु मतलब कारण। उसको लग रहा है कि मैं इनको मारूंगा, मैं उनको मारूंगा तो क्या होगा, मैं मारूंगा पाप होगा, बुरा होगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परिणाम तेरे हाथ में नहीं है। अगर अस्तित्वगत उस व्यवस्था में, उस सत्ता में, उस स्रोत में इन लोगों का मरना तय हो गया है तो ये मरेंगे। तेरे तीर से नहीं मरेंगे, किसी और के तीर से मरेंगे, वो मरेंगे। कारण मत समझ उसके लिए स्वयं को। इसलिए तो कर्मों के फल का कारण अपने को मत समझ कि तेरे करने से ही कुछ होगा। परेशानी तो यही है ना उसको, भय भी उसको यही है कि हम लड़ेंगे तो क्या होगा, कहीं हम ना मारे जाएं। उसको भय यही तो है कि कहीं हमारे माध्यम से हमारे ये सब प्रियजन न मारे जाएं। लेकिन ये प्रियजन नहीं, ये तो उसको भय पकड़ा हुआ है जिसके कारण वो बात कह रहा है। प्रियजन तो देखिए वहीं पर साफ हो गया था जब वो शुरुआत करता है रथ को ले जाने के लिए, जब कहता है कि जरा दिखाइए दुर्बुद्धि दुर्योधन और उसके लोग। आक्रोश है, लेकिन जब देखा आमने सामने, परिस्थिति कई बार अचानक बदल जाती है तो सब उसकी जो सान पट्टी थी वो हवा हो गई, डर गया। तब वो ये बात बोल रहा है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं तू मत सोच कि तू कारण है उसका। और फिर क्या कह रहे हैं? और कर्म न करने के प्रति भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अभी तक क्या था? अपना पूरा जीवन उसने एक योद्धा की आसक्ति में बिताया है। करूंगा, लड़ूंगा, आगे जाऊंगा। अब क्या कह रहा है? मैं नहीं करूंगा, मुझसे युद्ध नहीं होगा, मुझसे ये हिंसा नहीं होगी। पहले करने में चिपका था, अब ना करने में चिपक गया है वो। पहले आसक्ति थी करने में और अब वो ना करने में आसक्ति दिखा रहा है, क्योंकि इतनी देर तक श्री कृष्ण का संवाद चल रहा है, वो वहीं का वहीं अटका है, वो वहां से आगे नहीं जा रहा है। वो सारी बात घुमा फिरा के फिर वहीं ले आता है, नहीं करूंगा, नहीं लड़ूंगा, फंस जाऊंगा, क्या होगा। श्री कृष्ण उसके अंतर मन को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए इतनी वार्तालाप चल रही है। अगर वो उसके अंतर मन को ना जानते होते तो इतना वार्तालाप नहीं चलता, बात खत्म हो जाती। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, तुम बने किसी और चीज के लिए हो। अस्तित्व ने तुम्हें जैसा रचा है एक योद्धा की तरह से, तुम्हारे भीतर से वैसे ही कर्म आएंगे। तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारी प्रोग्रामिंग एक योद्धा की हो चुकी है, लेकिन अभी केवल तुम्हारी आसक्ति के विषय बदल रहे हैं। पहले तुम्हारी युद्ध में, कर्म में आसक्ति थी, और अब तुमने आसक्ति का सिरा बदल दिया है कि मैं नहीं करूंगा। तो कहते हैं ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
स्वतः स्फूर्त हो जाओ, स्पॉन्टेनियस हो जाओ, सहज ढंग से अपने भीतर से कर्म फूटने दो। जाओ, खड़े हो, धनुष उठाओ, तीर चलाओ, न चले हाथों से तो अस्तित्व की मर्जी। लेकिन इसके पहले ये तय कर लेना कि मैं नहीं करूंगा, ये ना करने में आसक्ति है। ये जीवन भी क्रिकेट मैच जैसा है। क्रिकेट मैच देखें तो वहां कर्मों की ये सारी व्यवस्था बिल्कुल अच्छे से समझ में आती। वैसे तो हर खेल में ही वो चीज है, लेकिन क्रिकेट में बड़ी लोगों को जो एक्साइटमेंट रहती है, जो उत्तेजना रहती है, वो इसी कारण से रहती कि देखो उसमें फ्री विल भी मिली है सबको, गेंद डालने की, बैटिंग करने की, लेकिन कुछ नियम बने हैं, उन नियमों के अंतर्गत ही वो स्वतंत्रता चल रही। तो अस्तित्वगत नियमों के अंतर्गत ही कर्मों की स्वतंत्रता भी है। परिणाम कोई नहीं जानता, इसीलिए तो अगर मैच फिक्स ना हो तो लोगों को हमेशा क्रिकेट में बड़ी रुचि बनी रहती, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। अच्छे से अच्छा बल्लेबाज कभी टाएं टाएं फिस हो गया, और कभी जो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो चल गया। कभी कुछ हुआ, कभी किसी से कोई कैच छूटा, कभी किसी ने कुछ बड़ा रेयर कैच पकड़ा, क्या क्या नहीं हो रहा है। क्रिकेट देखने के पीछे जो आनंद है वो बेकार नहीं है, वो इसीलिए है, वो उत्तेजना, क्योंकि वो जीवन है। जीवन में भी यही चल रहा है कि हम करने वाले भी हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अगर परिणाम हमेशा से हाथ में ही हो तो फिर खेलने का कोई मजा ही नहीं रह जाए, कोई औचित्य ही नहीं रह जाए, कोई खेले ही नहीं। पता ही है भाई यही जीतेंगे, ये बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन हम लोग इतने दिनों से क्रिकेट देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये नहीं तय होता कौन बड़ा खिलाड़ी है, कौन अच्छी टीम है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, किसका सिक्का चल जाए कोई नहीं जानता। कर्म पूरा है, लोग जूझे हुए हैं जीतने के लिए, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, परिणाम उनके हाथ में नहीं। तो वहां भी जो बैट्समैन जाएगा वो खड़ा होगा, वहां पर अपना शॉट खेलने की कोशिश करेगा, और वहीं पर फिर वो आउट हो जाएगा तो हो जाएगा, तब बात अलग हो गई। तो अर्जुन को कृष्ण यही कह रहे, जा बैटिंग तो कर। फिर बॉल कहीं से भी गई और तुम आउट हो गए, तो अस्तित्व यही चाहता होगा तुम्हारे माध्यम से। लेकिन ना करने के प्रति आसक्ति, ना करने के प्रति आसक्ति, ये भी एक बड़ी बीमारी है, आसक्ति ही है। तो कर्मों के पूरे परिदृश्य को श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं, इसमें कोई भी संशय, कंफ्यूजन नहीं रह जाता। अगर अस्तित्व का वो शाश्वत नियम किसी से ये काम नहीं चाहता होगा तो उससे वो नहीं ही होगा। उसके अंतर आकाश में वो विचार कौंधेगा ही नहीं। किसी को कोई आविष्कार करना है, किसी के माध्यम से वो आविष्कार होना है, तो उसके अंतर आकाश में वो विचार कौंधेगा, हमारे अंदर नहीं कौंधा। तो खुले हुए रहो, ग्रहणशील रहो। श्री कृष्ण यही कह रहे, जीवन का स्वागत करो, जीवन को अपने भीतर से बहने दो, जीवन को फूटने दो। जीवन ही ले जाएगा जिधर ले जाना होगा। न करने से आसक्ति रखो, न करने से आसक्ति रखो। ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसा करूंगा ही, और ऐसा भी मत सोचो मैं ऐसा नहीं करूंगा ही। जीवन बदलता रहेगा, जीवन के मूल्य बदलते रहेंगे, जीवन की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, करने न करने की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, आसक्ति और अनासक्ति की सारी बातें चलती चली जाएंगी। आज सर्दी है तो हमने जैकेट पहनी हुई है, अभी गर्मी आ जाएगी, जैकेट नहीं पहनी जाएगी, इसकी तरफ देखा भी नहीं जाएगा, बदल गया। यही जो चीज अभी बड़ी अच्छी लग रही थी कल को अच्छी नहीं लगेगी। अभी इस शीत लहर में जो धूप है वो सबको कितनी अच्छी लगती है, वही ग्रीष्म ऋतु में धूप बिल्कुल भी सुहाएगी नहीं। एक ही चीज है तो उसको एकदम से नहीं कहा जा सकता कि ये अच्छी है ये बुरी है। परिस्थितियां तय करेंगी, वो सापेक्षिकताएं तय करेंगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
इसीलिए जो लोग अध्यात्म को ऐसे देखते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, बेईमानी है। श्री कृष्ण उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हिंसा अच्छी है, हिंसा बुरी है। तुम कैसे तय करोगे? कभी हिंसा अच्छी हो जाती है, कभी हिंसा बुरी हो जाती है, कभी धूप अच्छी हो जाती है, कभी धूप बुरी हो जाती है। परिस्थितियां तय करती हैं। तुम उतरो तो सही उसमें, तुमसे हो पाएगा स्वतः स्फूर्त ढंग से। वो परिस्थिति खींच लेगी। अगर धूप के ही उदाहरण को देखें, ग्रीष्म की चिलचिलाती धूप में उतरोगे, स्वतः ही उससे बाहर हो जाओगे। जो छाया होगी वो खींच लेगी। शीत ऋतु में छाया धक्का देगी और धूप खींच लेगी। ऐसे जब जीवन की परिस्थिति बनेगी और परिस्थिति में अपनी कोई आसक्ति नहीं रखेंगे तो परिस्थिति ही खींच लेगी और कराएगी अपने स्वभाव, अपने संस्कार, वृत्ति, अपनी कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग के अनुसार। अर्जुन को वो यही धक्का दे रहे हैं कि तेरे अनुसार होगा। तू उसका एक तो कारण मत समझ, दूसरा अब ना करने की जो आसक्ति तूने बना ली है उसमें मत उलझ, और अब आगे देख। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, आसक्ति त्याग कर सिद्धि तथा असिद्धि में सम बुद्धि होकर योग स्थित कर्तव्य करना ही समत्व योग कहलाता है। आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में सम बुद्धि होकर योग स्थित कर्तव्य करना ही समत्व योग कहलाता है। आसक्ति से उनको दिक्कत है श्री कृष्ण को। सिद्धि असिद्धि, जय पराजय, कार्य का पूरा होना ना पूरा होना, उसमें सम बुद्धि हो जाओ, बैलेंस्ड। और फिर क्या करें? योग स्थित कर्तव्य करना ही समत्व योग कहलाता है। योग स्थित क्या होता है? क्या कोई वो प्राणायाम वगैरह करेगा, कोई योग की पद्धति साधेगा तो योग होगा? योग स्थिति कर्म का अर्थ है अनब्रोकन फ्लो ऑफ माइंड। हमेशा ध्यान रखें, योग एक जोड़, योग का शब्द ही अर्थ देता है जोड़। अब जब कहा जाता है योग स्थिति कर्म, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनब्रोकन फ्लो ऑफ माइंड, अखंडित अंतर मन के प्रवाह के साथ चलो। तुम्हारे अंतर मन में एक अखंडित प्रवाह होगा, उसके साथ चलो। खंड खंड मत चलो, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा उधर, एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा वहां। आज के मनुष्य की जो समस्या है वो इसीलिए पैरानॉइड हो गया है, स्किज़ोफ्रेनिक हो गया है, बट गया है। वो योग स्थित कर्म नहीं है उसका, अर्थात वो अखंडित प्रवाह नहीं है उसके अंतर्मन का, टुकड़ा टुकड़ा, टूटा टूटा। और श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई अपने मन के अखंडित प्रवाह के साथ किसी कर्म को करता है तो उसी को समत्व योग कहते हैं। श्री कृष्ण कितनी खूबसूरती से टर्मिनोलॉजीज भी क्वाइन करते चले जाते हैं, तो लोग इसीलिए उसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी विकसित करते हैं। ये समत्व योग है, ये सांख्य योग है, ये फला योग है, ये वो योग है। श्री कृष्ण को नहीं परवाह इस बात की कि उसको नाम क्या देते हो, नाम कुछ भी दो, काम होना चाहिए। लेकिन नाम में कुछ अर्थ होता है, जब नाम में कोई अर्थ है तो अर्थ को देख लेना उचित है। तो जब मन के अखंडित प्रवाह के साथ हमने कुछ किया, यानी कि पूरी तरह फोकस्ड होकर, टोटल, कुछ भी अंदर रोका नहीं, तो वो हो गया समत्व योग। सिद्धि असिद्धि की परवाह नहीं करी, जय पराजय की परवाह नहीं करी, क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमने किया। लेकिन जब परिणाम पर कोई फोकस्ड होकर चलता है तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। मिलना तो तय है,
हमारे माध्यम से जो भी कर्म होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि उससे कुछ मिलेगा नहीं। जो भी मिलना संभव है वो तो मिलेगा ही ना, लेकिन मिलेगा हमारे किए गए कर्म के समानुपात में। प्रतिध्वनि लौटेगी हम तक, लेकिन जैसी ध्वनि हमने की होगी उसकी प्रतिध्वनि लौटेगी। प्रतिध्वनि लौटने की चिंता कौन करता है? अपनी ध्वनि की चिंता करो, वो काफी है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि सिद्धि असिद्धि की बात छोड़ो, उधर मत अटको, अपने भीतर झांको और आसक्ति को छोड़ो। आसक्ति के कारण, आसक्ति है अटैचमेंट, चिपकना। चिपकना कैसे होता है? विश्वासों और धारणाओं का गोंद ही चिपकाता है। योग कैसे पैदा होगा? मन का अखंडित प्रवाह कैसे पैदा होगा? जब हम अपने मन के भीतर से अपने विश्वासों और धारणाओं का गोंद पहुंचकर फेंक देंगे। हम किसी विश्वास और धारणा से नहीं चलते कि ये सही है, ये गलत है, ये शुभ है, ये अशुभ है। पता नहीं, परिस्थिति तय करेगी। श्री कृष्ण का ये जो ढंग है कहने का, इसीलिए तो अनूठा है। लोग चकरा जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं अक्सर पढ़कर। ये युद्ध में, युद्ध की बात करता हुआ एक बुद्ध युद्ध की बात कर रहा है। हम बुद्ध को तो हमेशा शांत देखते हैं। श्री कृष्ण ने उसमें एक अनूठा रंग जोड़ दिया कि बुद्ध भी युद्ध की बात कर सकता है अगर परिस्थिति हो तो, क्योंकि वो अखंडित प्रवाह से चल रहा है और अंतर मन का पूरा प्रवाह, टोटल फ्लो अगर युद्ध में जा रहा है और परिस्थिति युद्ध की है तो युद्ध ही अनिवार्य है। शांति फिर उसके निष्कर्ष में आएगी, शांति उसके परिणाम में आएगी। शांति कोई ऐसी अधकचरी और मरी हुई चीज नहीं है जो कहीं से उठा कर ले आएंगे। शांति परिणाम होगी। शांति तब भी नहीं आएगी जब कोई व्यक्ति टुकड़ा टुकड़ा, खंड खंड काम कर रहा होगा, वो भी अशांति ही लाएगा। इतना धर्म, अध्यात्म, इतना ध्यान, इतना पूजा, कर्मकांड, इतना उपद्रव, कीर्तन, भजन, समाज में तो सब चल ही रहा है, भरा पड़ा है, लेकिन व्यक्ति की अशांति कम नहीं होती, दुख नहीं जाता उसके भीतर से। क्यों? क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा, एक टुकड़ा मंदिर हो आता है, एक टुकड़ा दुकान हो आता है, एक टुकड़ा ब्रोथल हो आता है, एक टुकड़ा बोतल ले आता है, एक टुकड़ा गंगा जल ले आता है, एक टुकड़ा कुछ कर आता है। टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब कोई समत्व योग में होता है तो योग स्थित कर्म करता है, मन के अखंडित प्रवाह से चलता है और वही उसको रूपांतरित कर देता है। टोटलिटी ट्रांसफॉर्म्स, फ्रेगमेंटेशन नहीं बदलता। हमने इतिहास में देखे हैं उदाहरण कि एक डाकू वाल्मीकि जैसा संत हो जाता है, अंगुलीमाल जैसा जघन्य हत्यारा बुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि हत्या में भी वो गया तो उसके भीतर अखंडित प्रवाह हो गया, अखंडित प्रवाह, और अचानक सब बदल जाता है। कभी कभी हम भी अगर किसी गलत कृत्य में जाएं तो हम बड़े आधे अधूरे जाते हैं, अपने तर्कों के साथ जाते हैं, अपनी तमाम धारणाओं विश्वासों के साथ जाते हैं। लेकिन अगर हम पूरे उसमें उतर जाएं तो दो ही संभावनाएं बचती हैं, या तो वो उचित होगा तो हम उसके साथ ठहरेंगे, अन्यथा हम उसके पार हो जाएंगे। मिलो किसी से तो पूरा मिलो, अखंडित प्रवाह के साथ मिलो, योग स्थित कर्म के साथ मिलो, तो दो ही संभावनाएं बचेंगी, या संबंध चलेगा या ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त हो गया, असिद्धि हो गई तो भी शांति घटेगी, संबंध बचा तो सिद्धि हो गई तो भी उत्सव मनेगा। सिद्धि असिद्धि से परे योग स्थित कर्म, टोटल फ्लो ऑफ माइंड, स्वतः स्फूर्त मन का परिपूर्ण प्रवाह, उस समत्व योग बनाएगा। श्री कृष्ण एक और धक्का देते हैं उसको, कहते हैं कि एक तो आसक्ति का ये सब चक्कर जो तूने पाल लिया उसको छोड़,
सिद्ध असिद्ध की बात छोड़, अपने भीतर टटोलो, अपने टुकड़ों को बटोरो और देखो तुम्हारे भीतर से पूरा धक्का, पूरा प्रवाह क्या आ रहा है। और फिर अचानक दिखाई देगा कि अरे भीतर से तो कुछ और आ रहा है, भीतर वो योद्धा है, भीतर उसके युद्ध आ रहा है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के फल का आनंद उठाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हेय बुद्धि का होता है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि योग का आश्रय ले, क्योंकि फल पर अपनी दृष्टि रखने वाले दीन हुआ करते हैं। समत्व योग, बुद्ध योग, ये योग शब्द समझते चलेंगे। एक बात स्पष्ट हो गई, अनब्रोकन फ्लो ऑफ माइंड, अनब्रोकन फ्लो ऑफ इनर वर्ल्ड, इनर स्ट्रक्चर, इनर स्पेस, दैट इज योग। अंतर मन का या अंतरतम का अखंडित प्रवाह योग है। अब श्री कृष्ण एक और चोट करते हैं उसको। वो कहते हैं कि देखो, कर्म फल का आनंद उठाने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है वो छोटी बुद्धि का होता है। ये करेंगे तो ये परिणाम आएगा तो बहुत मजा आएगा। वो कहते परिणाम तेरे हाथ में नहीं, परिणाम तो क्या आएगा कोई नहीं जानता। तो क्या कोई व्यक्ति बिना परिणाम के चलता है? ऐसा नहीं कह रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल परिणाम के कारण ही कोई चलता है। जैसे क्रिकेट मैच का उदाहरण हमने लिया, तो जीतने के लिए ही खेलता है कोई, हारने के लिए थोड़ी खेलता है। या कोई ऐसे खेलता है पता नहीं, जीतने के लिए खेलता है। श्री कृष्ण कह रहे तू युद्ध में विजयी होने के परिणाम के चलते ही चलेगा, लेकिन फिर भी अनिश्चितता की प्रज्ञा का स्वागत करेगा और कर्म फल का आनंद उठाने की इच्छा, अगर तू इतनी इच्छा रखेगा तो बहुत निराश होगा। वो तेरी बुद्धि को छोटा बना देगा, सीमित बना देगा, क्योंकि परिणाम कुछ भी हो सकता है। कहते हैं अतः हे धनंजय, तू बुद्ध योग का आश्रय ले, क्योंकि फल पर अपनी दृष्टि रखने वाले दीन हुआ करते हैं। होता क्या है कि जो परिणाम पर ही बहुत फोकस्ड हो जाते हैं, उनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, वो कमजोर हो जाते हैं। बुद्ध योग भी वही है, टोटल फ्लो ऑफ थॉट, परिपूर्ण प्रवाह अंतर्मन का। चलने दो अपने भीतर से। परिणाम पर बुद्धि रखने जो जोर रखता है, उसकी बुद्धि कमजोर कैसे हो जाती है? फिर क्रिकेट का उदाहरण है, अक्सर देखेंगे लोग 96, 97, 98 रन पर आउट हो जाते हैं, 99 पर आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब 100 बना लेने हैं। परिणाम पर फोकस्ड हो गए, उनका अंतर्मन कमजोर हो गया, कंपित हो गए और गलत कर बैठे। जब भी हम परिणाम पर बहुत फोकस्ड होते हैं, हमारा सब कुछ भीतर कंप जाता है, हम कमजोर हो जाते हैं, बुद्धि छोटी हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परिणाम पर उतना ध्यान मत दो, अपना जो करना है परिपूर्णता से, जो तुम्हारे भीतर से आ रहा है उसको आने दो। फिर देखो क्या होता है। फिर जो होता है सो होता है, और जो होगा सो होगा, उसका अच्छा ही परिणाम होगा। अगर परिपूर्णता से कुछ उठेगा तो अपने पीछे भी वो परिपूर्णता ही लाएगा। तो बुद्ध योग का आश्रय ले, अर्थात अपने माइंड को भी टोटल रख। इस समय यहीं पर पूरी तरह, इस क्षण में अभी और यहीं पूरी तरह। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, समबुद्धि पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता लाता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। अद्भुत बात। मानवीय मनोविज्ञान के
पूरी तरह पन्ने खोलती हुई। कहते हैं जब तेरी बुद्धि में समता आ जाएगी तब क्या होगा, पुण्य और पाप दोनों छूट जाएंगे इस लोक में, अर्थात इस जीवन में उनका त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। पाप और पुण्य जैसी कोई चीज विशेषतः नहीं रह जाती, क्योंकि पाप और पुण्य भी सापेक्ष हैं, कॉन्टेक्स्ट है उनका। कहीं का पाप कहीं का पुण्य बन जाता है, कहीं का पुण्य कहीं का पाप बन जाता है। अच्छा, गुड और बैड, अच्छा और बुरा। जैसे कोई अहिंसा कई बार हिंसा बन जाती है, बुरी हो जाती है, और कोई हिंसा भी कई बार अहिंसा जैसी शुभ हो जाती है। हम तय नहीं कर सकते, हम अपनी समबुद्धि के अनुसार चलेंगे, क्योंकि छोटी हिंसा अगर किसी बड़ी हिंसा को रोक देती है तो वो अहिंसा जैसी ही है। अगर हम एक व्यक्ति सामने मेरे है और वो बिल्कुल किसी शहर को आग लगाने जा रहा है और बिल्कुल वो विक्षिप्त हो चुका है आग लगाने के लिए, और मेरे पास स्वतंत्रता है और मेरे पास गन है और मैं उसे शूट कर सकता हूं, तो ये बिल्कुल उचित होगा कि मैं उसको शूट कर दूं। ये अहिंसा जैसा ही पुण्य कार्य होगा, क्योंकि अन्यथा ये पूरे शहर को आग लगाने जा रहा था। हजारों लोग जहां मारे जाएंगे वहां एक व्यक्ति का मारा जाना अहिंसा जैसा ही है। पाप और पुण्य की कोई बंधी हुई धारणाएं नहीं है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो योद्धा से बात कर रहे हैं ना, ये हमेशा ध्यान रखो, कहते पाप पुण्य को इस श्लोक में त्याग देता है संबुद्ध पुरुष और मुक्त हो जाता है, फिर वो स्वतः स्फूर्त कर्मों में प्रवेश करता है। अतः तू समत्व रूप योग में आए, सम हो जा, बैलेंस हो जा, अतियों में मत डोल, न इधर न उधर, बीच में। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता लाता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। अब समत्व योग कर्मों की कुशलता लाता है और कर्म बंधनों से मुक्त करता है। कैसे? क्योंकि जब हम सम हुए, फोकस्ड हुए, और जब हम टोटल हुए, परिपूर्ण हुए, अखंडित हुए, तो हमारे कर्म निश्चित ही कुशल हो जाते हैं। अब हम इधर उधर भाग नहीं रहे हैं, हमारी जीवन ऊर्जा बिखरी हुई नहीं है। कर्मों में कुशलता इसलिए नहीं है कि कर्म कमजोर हैं, कर्मों में कुशलता इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्धि टुकड़ों में बटी हुई है। हम करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं, हम यहाँ होना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं होना चाहते हैं। हम तमाम उलझनों में, द्वंद्वों में घिरे हुए हैं। जब हम निर्द्वंद हुए, सम हुए, फोकस्ड हुए, अपने अनब्रोकन फ्लो में गए, अखंडित प्रवाह में गए, तो हम जो करेंगे कुशल हो जाएंगे। हम बोलेंगे, बोलने में कुशल हो जाएंगे, सुनेंगे, सुनने में कुशल हो जाएंगे, कुछ करेंगे, करने में कुशल हो जाएंगे, और जिस करने में हम पूरी तरह डूब गए उससे मुक्त हो गए। अधूरा कर्म ही बांधता है, पूरा कर्म मुक्त कर देता है। जब भी कोई व्रत पूरा होता है, शून्य हो जाता है, अधूरा रहता है, उसको पूरा करने की बेचैनी बनी रहती है। एक भी कृत्य जब हम पूरा हो जाने देते हैं तो उससे मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधन से वही मुक्ति है। कर्म बंधन क्या होता है? श्री कृष्ण कह रहे कर्म बंधन से छूटने का उपाय है ये। कर्म बंधन को लोग सोचते हैं कोई डेटाबेस ऐसा बन जाता है जो निकाल निकाल कर फिर बताया जाएगा कि तुमने ये गलत कर्म किया था, इसकी तुमको ये सजा, और फिर अचानक कुछ निकल आएगा, ये तो अच्छा वाला मिल गया, इसका तुमको बोनस, अच्छा पॉइंट मिल रहा है। कई पंथों संप्रदायों में इसी विभ्रम के चलते हुए उन्होंने क्या बना दिया कि मर गए हैं, दफना दिए गए हैं, और फिर कोई ऐसी एंटिटी उनकी बच गई है जो अनंत काल तक डोलती रहेगी। फिर कयामत का दिन आएगा, फिर कोई भाई साहब आएंगे और वो सबके कर्मों का हिसाब करेंगे, किसने क्या किया,
उसके हिसाब से उसको परिणाम। पता नहीं कब आएगा वो दिन, वो कौन भाई साहब आएंगे जो हिसाब करेंगे। लोग इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। और श्री कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट मनोवैज्ञानिक बात बता रहे हैं, कर्म बंधन है स्मृति का दंश। जो पूरा हुआ उसकी स्मृति नहीं बनती अर्थात बड़ी मुक्त स्मृति होती है। जो अधूरा रह गया उसकी स्मृति पीछा करती है, वो घाव जैसी स्मृति होती है। मुक्ति और बंधन केवल पीड़ा और आनंद के परिप्रेक्ष्य में है। मुक्ति के साथ जुड़ा है आनंद। तो जिस भी कृत्य में, जिस भी विचार में, जिस भी कर्म में हम पूरा डूब जाते हैं, उसकी स्मृति कुछ यूं बनती है कि वो पीछे आनंद लाती है, शांति लाती है, संतोष लाती है। जो अधूरा छूटा और उसकी स्मृति बनी, वो पीछे पीड़ा लाती है, दंश। काश ऐसा किया होता, काश वैसा किया होता, काश ऐसा ना किया होता। ये स्मृतियां, कर्म बंधन यही है, यही पीड़ा है, यही उसका संताप है कि अधूरा अधूरा जिया था, पूरा जिया नहीं था। तो बार बार लौट लौट कर सोचना पड़ता है, ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो कैसा होता। और जिस भी कृत्य में पूरे डूब गए, अखंडित प्रवाह के साथ उतर गए, मुक्त हो गए। स्मृति तो है लेकिन मुक्त है, कोई बंधन नहीं। अब उसमें किंतु परंतु नहीं आता, क्योंकि हमें पता है कि पूरा ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था, इससे कम कुछ नहीं हो सकता था। श्री कृष्ण पूर्ण अवतार इसीलिए क्योंकि पूर्णता का उद्घोष करते हैं। वो कृत्य की क्षण की पूर्णता में उतरने को कहते हैं। ये नहीं कि पूर्ण कोई ऐसा तमगा है जो उनके ऊपर लगा है। वो पूर्ण उतरते हैं इसलिए पूर्ण है। हम अपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि हम कुछ भी पूरा नहीं करते। सुनते हैं अभी तो सुनने में भी हम 10 बातें सुन रहे हैं। कई लोग तो सुनते सुनते सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर ले रहे हैं, सेल्फी भी खींच ले रहे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कई लोग किचन में कुछ काम करके चले आ रहे हैं, कुछ कर ले रहे हैं, कुछ एक आध फोन भी बीच में मिला ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर ले रहे हैं, पूरा सुन भी नहीं रहे और कहते हैं समझ में नहीं आया, बात तो पूरी बोली समझ में नहीं आया। हम कुछ भी पूरा नहीं करते इसलिए हम अपूर्ण हैं। कृष्ण पूर्ण है इसलिए क्योंकि वो जो करते हैं पूरा करते हैं। कहते हैं तो पूरा कहते हैं, नहीं कहते तो पूरा नहीं कहते। तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे कि इस बुद्धि योग का आश्रय लो और कर्म बंधन समत्व योग में जाओगे, कर्म कुशल हो जाएंगे, धारदार हो जाएंगे और कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। कर्म बंधन है अनफुलफिल्ड मेमोरीज, अपूर्ण रह गई स्मृतियां। फिर आगे कहते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से प्राप्त फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से प्राप्त फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब जिसके भीतर वो समता आई, बुद्धि की वो अखंडता आई, वो ज्ञानी हुआ। कर्मों के फल को त्याग कर नहीं कि वो कुछ त्यागेगा, वो त्याग घट जाता है। जैसे किसी चीज का हमने पूरा स्वाद लिया तो स्वाद घुल जाता है हमारे भीतर, खत्म हो गया। स्वाद जबान पर फिर चिपका नहीं रहता, पूरा आया और फिर पूरा गया, त्याग हो गया। जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी कि फिर कोई नई लालसाएं, नई वासनाएं फिर नहीं पैदा होती। जन्म रूप बंधन ये नहीं कि कोई अगला जन्म होगा तो ये जन्म का बंधन हट गया तो अगला जन्म नहीं होगा। हर अधूरी चाहना, हर अधूरी लालसा,
हर अधूरी वासना किसी नई चाहना, लालसा और वासना को जन्म देती है। वही जन्म का चक्र है। जन्म का चक्र ये नहीं शरीर मन के मरने और मिटने का चक्र। जन्म का चक्र है चाहनाओं, वासनाओं, लालसाओं के चक्र का घूमते चले जाना। और वो घूमते इसलिए चली जाती हैं क्योंकि वो पूरी नहीं होती। पूरे उतरते हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। निर्विकार, अब उनके अंदर कोई विकार नहीं, जो है तटस्थ हैं, बस उसको देख रहे हैं, शांत मन से ठहरे हुए हैं। जो सामने आ रहा है आ रहा है, जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, वो निर्विकार हो गए। निर्विकारता ही परम पद है। परम पद अर्थात एक ऐसी अंतिम अवस्था, अल्टीमेट स्थिति, जब जीवन की सिद्धि असिद्धि विचलित नहीं करती, पाप पुण्य की अवधारणाएं विचलित नहीं करती, जब विश्वास, धारणाओं, मतों, मान्यताओं का गोंद हमारे भीतर नहीं होता, वही परम पद की स्थिति है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य पालेगा। भांति भांति के वचन सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी और तू योग को प्राप्त कर लेगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। काल कोई आगे आने वाला काल नहीं होगा। समय का जो ये उतार चढ़ाव चल रहा है, समय की ये जो धारा बह रही है, जिस भी क्षण तुझको दिख गया कि तू मोह के दलदल में फंसा हुआ है, ये मेरा, ये तेरा, ये ममत्व, ये मोह तुझको पकड़ गया है, ये जो द्वंद्व तुझे घेर कर बैठ गया है, वो तेरा मोह है। तेरे भीतर की आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो दलदल जैसा है। जिस भी क्षण तुझे ऐसा दिखा, तेरी बुद्धि उसको पार कर पाई, उस समय तू सुने हुए इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य पालेगा। लोक परलोक का अर्थ अंतर जगत की तमाम अच्छी बातें, बहिर्जगत की तमाम अच्छी बातें, उन भोगों का, उनका जब जैसे बाहर के तमाम भोगों की चर्चा होती है अध्यात्म में, वैसे ही देखें अंतर जगत में तमाम भोगों की बात होती है कि अंतर जगत में ये आनंद आ जाएगा, अंतर जगत में वो शक्ति आ जाएगी, अंतर जगत में वो सिद्धि आ जाएगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब तू मोह से मुक्त हो जाएगा तो क्या होगा? तू सारे सुने हुए भोग जो भीतर के हों, बाहर के हों, कितने भी चमकदार हों, आकर्षक हों, उनसे वैराग्य पालेगा। यानी कि उनसे अब तुझे कोई लगाव नहीं रह जाएगा। मोह के कारण ही लगाव है, और मोह हटा तो वो लगाव भी जाता रहेगा। सिद्धि असिद्धि की बात हटी तो वो लगाव भी जाता रहेगा। वैराग्य पाले, क्या करना, जो है सो है, यानी कि सहज वर्तमान में जीने की तेरी स्थिति बन जाएगी। और अब जो बात कह रहे हैं वो उनको नहीं पता था कि आज के मनुष्य के लिए तो और प्रचंड रूप से लागू होती है। श्री कृष्ण कह रहे, भांति भांति के वचन सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, भांति भांति के वचन, तभी तो कोट कर रहा है ना, शास्त्रों में ये कहा गया है, जितने शास्त्र उसके समय रहे होंगे, जितने उसने पढ़े होंगे, सब कोट कर रहा है। भांति भांति के वचनों से को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि तब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तो योग को प्राप्त कर लेगा। क्यों नहीं ठहर रही है बुद्धि? क्योंकि मोह है। मोह है मेरे का। उसको लगता है मैं कुछ हो जाऊंगा, मैं जीतूंगा, मैं ज्ञान को पालूंगा, मैं बुद्धत्व को पालूंगा, मैं सिद्धि को पालूंगा। मोह यही है। मोह है पर्सनलाइजेशन। मोह से मुक्ति है इम्पर्सनलाइजेशन। वैराग्य है
निर्वैयक्तिक चेतना में प्रवेश कर जाना। राग है वैयक्तिक चेतना में अटक जाना। निर्वैयक्तिक में अर्थात जो है सो है, अस्तित्वगत है, घट रहा है। तो किसको पकड़े, किसमें अटके, सब घट रहा है। ज्ञान पाना है, किसको ज्ञान पाना है, किसको ज्ञानी होना है। योग में स्थित हो जाएगा तो योगी हो जाएगा। किसको योगी होना है? इस शरीर मन को, इस ABCDXYZ किसी नाम को योगी होना है, सिद्ध होना है, बुद्ध होना है? नहीं। कोई शरीर मन योगी नहीं होता, कोई शरीर मन बुद्ध नहीं होता। वो तो निर्वैयक्तिक चेतना ही है जो योगी है। वो तो निर्वैयक्तिक चेतना ही है जो इस हर शरीर मन के माध्यम से प्रकट हुई होती है, वही सिद्ध होती है, वही बुद्ध होती है, वो है। और जब व्यक्ति पर्सनलाइज करता है, वैयक्तिक बनाता है, तो सुने हुए तमाम वचन तेरी बुद्धि को विचलित कर रहे हैं। कई लोगों का काम ही यही होता है, 7 बजे अनंत श्री का लाइव आ रहा है, इसको निपटा देते हैं। फिर 8 बजे से फला बाबा का लाइव आ रहा है, उसको निपटाना है। और अनंत श्री लंबा खींच देते हैं, उसके तो 8:30 बजे फला का लाइव शुरू हो जाता है, उनको निपटाना है। दिन में 8-10 को निपटा देते हैं, मैं कह रहा हूं, क्योंकि आत्मसात करते हैं तो एक ही काफी है। सोशल मीडिया श्री कृष्ण के जमाने में नहीं था तो श्री कृष्ण नहीं तो बिल्कुल साफ साफ कह देते कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना बंद कर दो, तेरी बुद्धि वहीं से विचलित हो गई है। कुछ लोगों का तो ज्ञान बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही पूरा हो जाता है। तरह तरह के वचन, फिर तरह तरह के कन्फ्यूजन आते हैं। कोई अलग विचारधारा का है, कोई अलग मत मान्यता को मानने वाला है, तो कहते हैं अच्छा अनंत श्री तो कह रहे थे ऐसा नहीं होता, वो तो कहते हैं ऐसा होता है, इन्होंने तो अभी अभी कहा पुनर्जन्म नहीं होता, और फला बाबा जी तो बिल्कुल सीना ठोंक ठोंक के कह रहे थे कि जन्म जन्म का सब मसला है, चक्कर है। और हम तीसरी जगह गए तो वो तो पूरे किस्से ही सुना रहे थे कि जन्म, पिछले जन्म में क्या थे और उसके जन्म में क्या थे। बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। और फिर ये अकर्ता की बात करते हैं, कोई कर्ता की बात करता है, कोई चेतना की ऊंचाई पे ले जाता है, कोई नीचाई पे ले जाता है, कोई गहराई में ले जाता है, कोई सबमरीन में बिठा के ले जाता है, कोई बंगी जंपिंग करा देता है, कोई स्कूबा डाइविंग करा देता है। भाई मसला समझ में नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण ये क्या बना रखा है, सीधी बात क्यों नहीं कहते हो? श्री कृष्ण समझ गए सारी बात कि ये जो बच्चा है इतनी अपने अंदर स्टफिंग कर ली है कि अब उल्टियां हो रही हैं। जैसे अखंडित प्रवाह से भोजन करेंगे मन के तो क्या है, एक आध चीज खाएंगे, क्योंकि शरीर को तो उतनी ही जरूरत है। 20 चीजें ठूंस लेंगे पेट में तो उसके बाद उल्टियां ही बचेंगी। शरीर की उल्टियां तो दिखाई देती हैं लोगों को, मन की उल्टियां नहीं दिखाई देती। क्यों? जो ज्ञान की उल्टियां करते दिख रहे हैं लोग वही हैं। और मन में स्टफ ठूंस लेने के बाद उल्टी करने वाला सबसे उपयुक्त प्राणी होता है आध्यात्मिक गुरु। तो कई आध्यात्मिक गुरुओं को जब सुनेंगे वो आए बाएं साएं इधर उधर सब 3, 13, 50 बातें बोल देते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भांति भांति के वचन सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, उसको छोड़ कहीं से नहीं रहे। वो सोच रहा है बहुत शातिर है, उनको समझा देगा कि देखो ऐसा है ऐसा है। वो कह रहे हैं जो तू कह रहा है मैं जानता हूं, तू कुछ जानता नहीं है। तूने यहां से सुना वहां से सुना, उससे तेरी बुद्धि हो गई अस्थिर। लेकिन जब तू मोह के दलदल से निकल पाएगा, समता में आ पाएगा, तो तेरी बुद्धि स्थिर होगी, ठहरेगी, तू योग को प्राप्त कर लेगा, तू योगी हो जाएगा। योगी हो जाएगा अर्थात टोटल फ्लो में चला जाएगा, अखंडित प्रवाह में चला जाएगा, जीवन की एक जो अनब्रोकन फ्लो है उसमें चला जाएगा। योगी श्री कृष्ण की दृष्टि में बस एक ही है, जो खंड खंड में टूटा नहीं, जिसकी अंतरतम से अखंडित धारा बहती है। तो बात को समझना है तो टुकड़े टुकड़े में ना समझे, समझना है तो एक समझ में पूरा उतर जाए, पी जाए। अनंत श्री को समझना है तो घोट के पी जाए, श्री कृष्ण को समझना है तो घोट के पी जाए, कुछ बचे ही ना। फिर उसके बाद इतनी परिपूर्णता, तो फिर समझ दूर नहीं रहेगी, फिर योग हो जाएगा। लेकिन
टुकड़े टुकड़े में ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज्ञान नहीं आता उससे अज्ञान और ज्ञान की उल्टियां आती हैं, और दुर्घटना और ज़्यादा खराब हुई तो ज्ञान की उल्टियों के साथ प्रीचर, टीचर और गुरु बन जाओगे, और वो बीमारी की वो अवस्था होगी जिसका इलाज भी संभव नहीं है। तो इससे पहले बीमारी गंभीर हो, अपने मन के टुकड़ों को समेटो, अखंडित बनो, अनब्रोकन फ्लो में जाओ, मोह के दलदल से बाहर निकलो, अर्थात मेरा मेरा पर्सनलाइज करना, वैयक्तिक करना बंद कर दो। ज्ञान को वैयक्तिक मत बनाओ, सिद्धि, बुद्धत्व, इनलाइटनमेंट को वैयक्तिक मत बनाओ। वो किसी व्यक्ति को नहीं होता, वो इम्पर्सनल हैपनिंग है, निर्वैयक्तिक चेतना की घटना है। कर्म फूटने दो स्वतः स्फूर्त अपने भीतर से, जैसे पेड़ों में फूल खिलते हैं, कलियां फूटती हैं, चटकती हैं, उन पर अपने मोह के जो छींटे हैं मत डालो। परिणाम कभी हाथ में आएंगे नहीं, परिणाम अस्तित्वगत, समष्टिगत, शाश्वत नियम से संचालित होंगे, उनको वैसे ही रहने दो, जीवन को ऐसा ही रहने दो। फिर हो जाओगे योगी और जीवन में पूरे उतरोगे तो श्री कृष्ण जैसे पूर्ण हो जाओ।